नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 7B। ठीक है, और जो आपका इस समय चैप्टर चल रहा है वो है वाणिज्य गणित। तो आज की क्लास में देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है क्या कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सी विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं? अनुपात समानुपात विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होगा समय। तो समय को हम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे चाल, क्योंकि चाल और समय ये दो हैं। ठीक है, समय दिया गया किसमें? मिनट में, तो ये हो जाएगा मिनट में। और चाल दे दिया गया है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब देखिए, मिनट जो समय दिया गया वो कितना दिया गया है? 20 मिनट। तो ये हो जाएगा आपका 20 मिनट। कितने मिनट में पहुंचना है? 15 मिनट में। और उसके बाद चाल क्या दी गई है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और किस चाल से पूछा? तो मान लेते हैं कि एक्स चाल से वो अब चलेगी। ठीक है, तो हमें किस प्रकार से अनुपात समानुपात का इस्तेमाल करना है? तो ये हो जाएगा 20:15। अब बीच में हम लगा देंगे समान अनुपात का नियम। समान अनुपात का मतलब होता है बराबर, और इसको उल्टा कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? उल्टा। उल्टा मतलब कि पहले हम x लिखेंगे, उसके बाद हम 12 लिखेंगे। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब उसके बाद इसका नियम क्या है कि बीच वाले गुणा बीच वाले साथ करते हैं, किनारे वाले गुणा किनारे वाले के साथ। तो देखिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 गुणे 12 बराबर 15 गुणे x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 20 गुणे 12 बटे में आ जाएगा 15, बराबर में रहेगा आपका x। काटेंगे, 5 3 15, 5 चौको 20, 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई 4 चौको 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब कि अब शीला को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के स्थान पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा, तब वह 20 मिनट की जगह पर 15 मिनट में अपने घर से पाठशाला पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। ठीक है, और कहा गया उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। पहले के जैसा ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम पहले के जैसा है। सबसे पहले हम लिखेंगे समय। ठीक है, समय लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं चाल। तो समय हमें कितना दिया गया है? देखिए 10 घंटे। तो ये हो जाएगा आपका 10 घंटे। किसमें है? घंटा में है। घंटा में, समय घंटा में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो ये हो गया 10 घंटे। हमें जाना कितने समय में है? 8 घंटे में पहुंचना है। लेकिन जो चाल है पहले थी 48 किलोमीटर प्रति घंटे, बाद में मान लेते हैं कि चाल क्या हो गई? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर अनुपात समानुपात का नियम लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10:8 समानुपात। इसको उल्टा करके लिखना है, मतलब पहले x लिखना नीचे वाली संख्या, उसके बाद अनुपात लिखना है 48। अब बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या के साथ गुणा, ऊपर वाली के नीचे वाले के साथ गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे x। समानुपात का मतलब होता है बराबर, और ये हो जाएगा 10 गुणे 48। अब इसको हम काट सकते हैं। देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा? 10 छके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा आपका आंसर। इसी प्रकार से हम सारे के सारे क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा कर देती है। ठीक है, यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कितने दिन लग रहे हैं। आप चाहें तो पहले समय भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर समय ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समय किसमें है, घंटे में, तो लिख देंगे घंटे में। उसके बाद दिन दे दिया गया है, दिन। तो समय कितना लग रहा है, देखिए 4 घंटे लग रहा है, ये हो गया आपका 4 घंटे। 8 दिन लग रहा है। उसके बाद कहा गया 6 दिन। 6 दिन कहा 6 दिन में पूरा करना, तो पूरे दिन कितने घंटे काम करना होगा। मान लीजिए कि x घंटे प्रतिदिन काम अब करना होगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं अनुपात समानुपात का नियम। तो ये हो जाएगा 4:x समानुपात, इसका उल्टा कर देना है 6:8, इस प्रकार से। अब बीच वाली संख्या गुणा बीच वाले के साथ, ऊपर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा बाहर वाले के साथ। तो ये हो जाएगा क्या, x गुणे 6 बराबर 4 गुणे 8। तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा 4 गुणे 8 बटे 6। इसको अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ से x का मान निकलेगा 8 दूनी 16 बटे 3। इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, इसका भाग देंगे 3 पचे 15, यानी 5 सही 1 बटे 3 घंटे। इसको अगर और आगे सॉल्व करना हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जो x बराबर है ये आपका 5 घंटा है, ये आपका क्या है, 5 घंटा है। और उसके बाद प्लस या सीधे सीधे 5 घंटा है, 1/3 जो है ये भी आपका घंटा है। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से करना होगा गुणा, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका मिनट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मिनट। तो कुल कितना दिन काम करना पड़ेगा, 5 घंटे 20 मिनट। 5 घंटे 20 मिनट अब काम करना होगा प्रतिदिन। पहले वो 4 घंटे काम करती थी, अब 5 घंटे 20 मिनट काम करना होगा। ठीक है, डेली का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं समान अनुपात के नियम से, अनुपात समानुपात के नियम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में कहा गया कि 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं मजदूर। ठीक है, आप चाहें तो दिन भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मजदूर, और उसके बाद ये हो जाएंगे आपके दिन। तो कितने मजदूर हैं, मजदूर 6 हैं, 7 दिन में बना रहे हैं। अब इस बार हो जाएंगे 21 मजदूर, तो कितने दिन में बनाएंगे, हमने माना 1 दिन में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात समानुपात का नियम लगा देते हैं कि 6:21 समानुपात, इसका उल्टा लिखेंगे। ठीक है, x/7, बीच वाली संख्या गुणा बीच वाले के साथ, बाहर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या के साथ। तो ये हो जाएगा 21 गुणे x बराबर 7 गुणे 6। अब उसके बाद यहाँ से x का मान निकलेगा 7 गुणे 6 बटे में 21। तो 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 दिन। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि इतनी आसानी से, इतनी सरलता से आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी बात पर एक लाइक हमारे लिए बनता है। ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक शेयर ना किया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो
तो कितने दिन में पूरा करेंगे उस काम को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, आदमी। आदमी की संख्या क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दिन कहा गया है, दिन हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिन। तो देखिए आदमी कितने हैं, आदमी है 45 लोग। ठीक है, दिन कितना लगा रहे हैं, 27। अब हमें काम चाहे, आदमी कितने हो गए, 81। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, हमने माना 1 दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अनुपात का नियम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 45 अनुपाते 81 समानुपात x अनुपाते 27। बीच वाली संख्या का गुणा बीच वाले के साथ, बाहर वाली संख्या का गुणा बाहर वाले के साथ। तो ये हो जाएगा 81 गुणे x बराबर 45 गुणे 27। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 45 गुणे 27 और बटे में रहेगा 21। तो देखिए काटिए, 9 9 81, 9 त्रिक 27। ठीक है, फिर 3 से काटिए, 3 1 अन्नम 3, 3 त्रिक 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 अन्नम 3, 3 1 अन्नम 3, 3 बचे 15। तो यहाँ से x बराबर निकल के आया 15 दिन। मतलब 15 दिन में ये 81 आदमी उस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन भी पहले के जैसा ही रहा, आगे के क्वेश्चन भी हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया, समय दे दिया गया है। समय वो भी किसमें है, घंटे में। समय दिया गया हमें किसमें, घंटे में। चाल भी हमें दे दी गई है, चाल दे दी गई किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो समय कितना लग रहा देखिए, 3 घंटे। थी हो गया आपका 3 घंटे। ठीक है, कब लग रहा 3 घंटे, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब उसको कितना समय लगेगा ये पूछा गया है, कब, जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। अब इसमें अनुपात समानुपात का नियम लगा दीजिए। ये हो जाएगा 3 अनुपाते x समानुपात, उल्टा कर देंगे 30 अनुपाते 40। तो बीच का गुणा बीच के साथ, बाहर वाले गुणा अंदर वाले के साथ। तो हो जाएगा x गुणे 30 बराबर 40 गुणे 3। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 40 गुणे 3 बटे में हो जाएगा 30। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 3 एक अन्नम से 3 एक अन्नम 3 कट जाएगा। इससे x बराबर आ जाएगा 4 घंटे। पहले 3 घंटे में पहुँचता था, अब वह 4 घंटे में पहुँचेगा। ठीक है, तो देखिए कितने सरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका सॉल्व हुआ। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कहा गया कि एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। कहने का मतलब है कि 700 ग्राम जो भोजन है वो एक सिपाही को मिलेगा, प्रति सिपाही मतलब एक सिपाही को। ठीक है, तो कहा गया यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। पहले 700 ग्राम दिया जाएगा, अब 600 ग्राम दिया जाएगा, तो वो भोजन कितने दिन चलेगा ये कहा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर दिन। क्या लिख लेते हैं, दिन लिख लेते हैं। तो दिन, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भोजन की मात्रा। भोजन की मात्रा, भोजन की मात्रा हो गया, ये दिन हो गया। ठीक है, कितने दिन चल रहा, 42 दिन चल रहा है। कब, जब भोजन 700 ग्राम दिया जा रहा है। ठीक है, उसके भाई ग्राम में है, ये आपका किस में है, ग्राम में है भोजन। उसके बाद अब कहा जा रहा जो भोजन है
वो 600 ग्राम दिया जाएगा, कितने दिन चलेगा ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि 100 दिन चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अनुपात समानुपात लगाएंगे तो ये हो जाएगा 42 अनुपात x समानुपात 600 अनुपात 700। बीच वाले का बीच वाले के साथ गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणे 600 बराबर 42 गुणे 700। देखिए 0 से 0 आपके कट जाएंगे और 6 का नाम 6, 6 सते 42, तो x बराबर आ जाएगा 7 गुणे 7, तो ये आ जाएगा x बराबर 49 दिन। मतलब अब भोजन जो है 49 दिन चलेगा। पहले चल रहा था 42 दिन, जैसे ही 100 ग्राम कम किया गया अब भोजन 49 दिन चल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहा गया कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जल कुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और यदि उसी जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा, ये पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर समय। क्या लिख देते हैं? समय, वो भी किस में है? घंटे में, घंटे में। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है पानी की मात्रा, पानी लिख देते हैं, पानी लिख देते हैं, ठीक है। और जो पानी है वो किस में है? लीटर में है। यहाँ पर लिख देते हैं लीटर में, लीटर में। तो समय कितना लग रहा है? 1 घंटे, 1 घंटा समय लग रहा है। कितना पानी भर रहा है? 640 लीटर। फिर उसके बाद कहा गया 10 घंटे का समय लगता है दूसरे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार दोबारा चेक करते हैं। जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जल कुंड को भरने में 10 घंटे, इसको 10 घंटे बनाएंगे, ठीक है। ये 10 घंटे है, वो प्रति घंटा दिया गया है, तो 10 घंटे का समय लग गया। उसके बाद कहा गया यदि उसी जल कुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा जाता है तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा जाएगा। मान लेते हैं कि x लीटर प्रति घंटा भरा जाएगा, ठीक है। अब इसका हम अनुपात समानुपात लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 अनुपात 8 समानुपात हो जाएगा क्या? 640 अनुपात x, 640 अनुपात x, ठीक है। बीच वाले गुणा बीच वाले के साथ करेंगे, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर एक काम करना है, ये इसको उल्टा कर देना है, इसको उल्टा करना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले रहेगा x, उसके बाद रहेगा 640, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 गुणे x बराबर 640 गुणे 10। तो 8 एक अन्नम 8, 8 ही 8 64 जीरो, तो गुणा करेंगे तो x बराबर 80 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 800 लीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतना पानी भरा जाएगा, यानी कि प्रति घंटे 800 लीटर पानी वो क्या कर रहा होगा? भर रहा होगा दूसरा नल, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन और बचते हैं, उन क्वेश्चनों को वही हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है, ठीक है। और यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिन, यहाँ पर लिख लेते हैं दिन, तो ये आपका दिन हो गया। उसके बाद फिर क्या है? राशन सामग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे छात्रों की संख्या है, ठीक है। क्या है? छात्रों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे छात्रों की संख्या। तो देखिए छात्रों की संख्या कितनी है? 300। जब 300 छात्र थे तो कितने दिन चल रहा था भोजन?
15 दिन। लेकिन अब 200 छात्र चले गए, 200 छात्र चले गए मतलब कितने छात्र बचे, 100 छात्र बचे, तो वह सामग्री कितने दिन चलेगा ये पूछा गया। हमने माना कि x दिन चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते अनुपात समानुपात, तो ये हो जाएगा 15:x समानुपात 100:300। तो बीच वाली संख्या गुणा बीच वाले के साथ, बाहर वाली के साथ, तो ये हो जाएगा x × 100 बराबर 300 × 15। तो 1 2 1 2 कट गया, तो x बराबर 15 थी, 45 दिन अब भोजन चलेगा। पहले कितने दिन चल रहा था, 15 दिन, अब कितने दिन चलेगा, 45 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो देखिए क्वेश्चन आपको ये इस तरह के पूरे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर पेपर में आ गए तो आपको छोड़ के नहीं आना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कहा गया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटा में पहुंचा पाती। आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले के जैसे ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे समय। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, समय लिख देते हैं, वो भी किस में है, समय घंटे में है। समय किस में है, घंटे में। और ये हो जाएगा आपका चाल, चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में आपका चाल है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए समय 5 घंटा लग रहा है। कब 5 घंटा लग रहा है, जब उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर उसके बाद कहा गया यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कितना समय लगता, हमने माना x घंटे लगते। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर अनुपात समानुपात लगाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 5:x समानुपात 25:40। बीच वाली संख्या का गुणा बीच वाले के साथ, बाहर वाली के साथ, तो हो जाएगा x × 25 बराबर 5 × 40। तो यहाँ से आएगा x बराबर 5 × 40 बटे में 25। 5 गन्नम 5, 5 × 25, 5 गन्नम 5, 5 × 8 40। तो आ गया x बराबर, क्या पूछा गया, समय, तो ये हो जाएगा 8 घंटा। 8 घंटा लगेगा उस टेम्पो को। ठीक है, जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हुआ। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, कुछ ये अलग लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे। कुशल का मतलब है कि कोई व्यक्ति होगा वो अच्छा काम करता होगा, और अकुशल श्रमिक का मतलब है कि वो थोड़ा से स्लो काम करता होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि या तो हम कुशल श्रमिक का निकाल लें संख्या कितने दिन में करेंगे, या तो हम अकुशल श्रमिक की संख्या निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 2 कुशल श्रमिक, 2 कुशल श्रमिक बराबर है किसके, 3 अकुशल श्रमिक के। 3 अकुशल श्रमिक, क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा गया कि 2 कुशल श्रमिक जो हैं 3 अकुशल श्रमिक के बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम 1 अकुशल श्रमिक की पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। 1 कुशल श्रमिक, 1 कुशल श्रमिक, 1 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक,
अकुशल श्रमिक। अब यहां पर एक बात कही गई है कि एक कुशल श्रमिक नहीं लेना, 6 कुशल श्रमिक लेना है। तो इसे हमें 6 बनाने के लिए इधर हम 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 कुशल श्रमिक, 6 कुशल श्रमिक बराबर 3/2 गुणे 6। इधर भी तो हमने 6 से ही गुणा किया, तो इधर भी 6 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 9 2, 2 × 6, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया कि 3 × 9 अकुशल श्रमिक, 9 अकुशल श्रमिक, ये आ जाएगा कि 6 कुशल श्रमिक बराबर है किसके, 9 अकुशल श्रमिक के, ठीक है। और उसके बाद हमें करना ये है कि कुल कितने अकुशल श्रमिक अब काम करेंगे। 6 तो कुशल हो गए, एक क्या है अकुशल, यानी कि 6 कुशल श्रमिक किसके बराबर हैं, 9 अकुशल श्रमिक के, और एक ये अकुशल हो गया। तो कितने अकुशल हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, और उसके बाद हम लिख देते हैं दिन। क्या लिख देते हैं, दिन, ठीक है। तो देखिए पहले अकुशल कितने थे, 3 अकुशल श्रमिक थे, वो काम कर रहे थे 20 दिन में। लेकिन अब अकुशल श्रमिक कितने हो गए, 10। कैसे हो गए 10, 9 अकुशल श्रमिक ये हो गए और एक अकुशल श्रमिक ये हो गया। तो कितने हो गए टोटल, 10 हुए कि नहीं हुए। और दिनों की संख्या उसने पूछा, हमने मान देते हैं x, ठीक है। अब अनुपात समानुपात का नियम लगा देंगे। तो 3:10 समानुपात x/20। 20 का मल्टीप्लाई 20 के साथ बाहर वाले के साथ कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा x गुणे 10 बराबर 20 गुणे 3। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 दिन। यानी कि 6 कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक मिलकर 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन था इन सारे क्वेश्चनों में से। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर है, ठीक है, ये 4 मिलीमीटर, तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या पूछा गया, टिड्डा और चींटी की लंबाई में अनुपात। यहां पर लिखेंगे टिड्डा, क्या लिखेंगे, टिड्डा अनुपात चींटी, या ऐसे लिख देते हैं पूरा, ठीक है, पूरा नाम लिख देते हैं। टिड्डे की लंबाई अनुपाते चींटी की लंबाई, ठीक है। तो देखिए टिड्डे की लंबाई क्या है, टिड्डे की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो आपका मिलीमीटर में है। तो इस 4 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर बनाने के लिए 10 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 40। ये आपका मिलीमीटर में हो गया अनुपात, और ये आपका दिया गया है 4 मिलीमीटर। आप इसे अगर काटना चाहें तो 4 × 4 0 और 4 × 4 कट जाएगा। तो आपका जो अनुपात आया वो आया 10:1, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदी में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है।
मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है। इस बार पूछा मगरमच्छ और छिपकली, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मगरमच्छ की लंबाई अनुपात छिपकली की लंबाई, इसको हम देखते हैं। तो देखिए मगरमच्छ की लंबाई कहाँ पर दिया गया है, मगरमच्छ की लंबाई ये 4 मीटर में है, बल्कि छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में है। तो इसको भी हम कैसे बदल लेंगे, मीटर सेंटीमीटर बदल लेंगे, ठीक है। तो 4 में हम क्या करा देंगे, 100 से गुणा तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुपात छिपकली की लंबाई 20 है, इसे अगर हम काटेंगे तो देखिए 20 एकन्नम 20 दूनी 40, कितना अनुपात आ गया 20 अनुपात 1। अब पूछा गया है क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात, टिड्डा और चींटी की लंबाई का अनुपात ये है, ठीक है। उसके बाद कहा गया टिड्डा और चींटी की लंबाई में अनुपात, मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में अनुपात, ये अनुपात है। कहा गया समान अनुपात में है, समानुपात मतलब समान अनुपात में है। तो देखिए कहाँ समान अनुपात में नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे समानुपात में नहीं है। इतना केवल आपको करना था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लिखा है, आंसर आपका छोटा सा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आज की क्लास हमारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।